जानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ, लेकिन सवाल यह है कि सबसे पहला जीवन का बीज पृथ्वी पर आया कहां से। पहले तो अगर मैं आपको ये कहूं कि पृथ्वी के ठंडा होने पर और एस्टेरॉयड से पानी आने के बाद पानी में जीवन का बीज अपने आप बस यूं ही प्रकट हो गया, क्या आप मेरी इस बात को मानोगे? बिल्कुल भी नहीं मानोगे। आप कहोगे कि पानी आने के बाद पानी में जीवन का बीज यूं ही कैसे प्रकट हो सकता है? या तो ये कहीं बाहरी अंतरिक्ष से आया होगा या फिर इसको किसी जीवन से परे किसी चीज ने बनाया होगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुन के आपकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन विज्ञान अनुसार पहले ये समझो कि जीवन का बीज पृथ्वी पर अचानक प्रकट नहीं हो सकता। हो न हो ये जरूर कहीं बाहरी अंतरिक्ष से आया हो सकता है, क्योंकि जीवन सबसे पहले पानी में ही पनपा था और कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार कुछ प्रतिशत पानी और मिनरल्स पृथ्वी पर एस्टेरॉयड से ही आए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एस्टेरॉयड्स के साथ जीवन के कुछ मॉलिक्यूल्स इत्यादि एस्टेरॉयड से ही इस ग्रह तक पहुंच गए हों। लेकिन अगर जीवन एस्टेरॉयड से आया होगा तो इसके साथ एक सवाल और खड़ा हो जाएगा कि उस एस्टेरॉयड में जीवन कहां से आया फिर। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि इस ग्रह पर पूरा पानी सिर्फ एस्टेरॉयड से नहीं आया है, जिससे आज हम पूरी तरह ये नहीं मान सकते कि जीवन भी जरूर एस्टेरॉयड से ही आया हो सकता है। आधा पानी पृथ्वी पर और ही किसी वजह से मौजूद है। चलिए जानते हैं बाकी पानी पृथ्वी पर कहां से आया। क्या पता वहां से जीवन का बीज पृथ्वी पर आ गया हो। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा ये सौरमंडल जब बन रहा था, तब ये एक गैस का एक बहुत बड़ा बादल था और बादल में पहले से ही कई चीजें मौजूद थीं। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम इत्यादि। और अब आप उससे चौंकने वाले हो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और अगर ना चौंक जाए तो कहना। सौरमंडल जिस बादल से बना है, अभी मैंने उसमें क्या क्या था, जो भी बताया है, हमारे शरीर के अंदर भी वही सब एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब थोड़ा आपकी समझ में आने लगा होगा कि जिस बादल से सौरमंडल बना है, हम इसी से जुड़े हैं और शायद इसी में से किसी तरह जीवन बना हुआ है। और इसी बादल से सूर्य के साथ साथ सभी ग्रह भी बने हैं, जिससे पृथ्वी में भी पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ बाकी सभी एलिमेंट्स आ गए थे जो इस बादल में थे। असल फॉर्म पानी की एक गैस है, लिक्विड या ठोस नहीं, जिससे जब पानी के मॉलिक्यूल्स किसी तरह पृथ्वी के अंदर थे तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा होने से हर तरफ ज्वालामुखी आदि फटने लगे, जिससे सभी एलिमेंट्स बाहर निकलने लगे और पानी भी एक भाप गैस के रूप में बाहर निकलने लगा। और भाप ने पृथ्वी के ऊपर एक मोटी परत बनानी शुरू कर दी, जिससे आगे चल के इसी परत से आधे से ज्यादा पानी बना और समुद्र बनने लगे। अब एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तो विज्ञान ने बता दिया कि हमारे शरीर के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो उस बादल में मौजूद थे, जिससे हमारा सौरमंडल बना था, और वो पृथ्वी पर कैसे आए ये भी आपको बता दिया। तो अब ये बात आपको खुद सोचनी समझनी पड़ेगी कि हम उस बादल से बने हो सकते हैं या नहीं। अभी पूरी बात सुनो। एक तो मैंने ये बात बताई कि बादल से सभी एलिमेंट्स पृथ्वी में आए और फिर किसी तरह सभी इत्यादि मिलकर जीवन का बीज पानी में बना होगा। और दूसरी बात यह है कि यह जीवन का बीज किसी एस्टेरॉयड से आया हो सकता है। विज्ञान अनुसार ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स तो पृथ्वी को जिस बादल से सौरमंडल बना उससे मिल गए हों, और फिर किसी दूसरे बादल से कुछ ग्रहों के साथ एस्टेरॉयड भी बने हों, जिनमें भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी तक पहुंचने से उसमें मौजूद एलिमेंट्स पृथ्वी तक पहुंच गए हों, जिससे बाद में सभी मिलकर किसी प्रक्रिया से जीवन का बीज बन गया हो, और बादल से ग्रहों के साथ एस्टेरॉयड्स भी बन जाते हैं, जिससे उनमें भी बादलों में मौजूद चीजें आ जाती हैं। या तो एस्टेरॉयड में ही जीवन का बीज बन गया हो सकता है, या फिर उसमें जीवन के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स आदि पृथ्वी पर गिरने से बाकियों में मिलकर जीवन का बीज बन गया हो। ये दोनों बातें लगभग एक ही हैं। एस्टेरॉयड और ग्रह एक ही चीज से बने हैं। या तो बादल से सीधा ग्रह बनने से उसमें जरूरी एलिमेंट्स आ गए, या ग्रह की तरह ही एस्टेरॉयड बनने से एस्टेरॉयड बाद में ग्रह पर लेकर आया हो। लेकिन हम इतना जरूर समझ गए कि जो एलिमेंट्स हम जीवन में मौजूद हैं वो उन बादलों में पाए जाते हैं जिनसे तारे और ग्रह बनते हैं। और अब शॉर्टकट में ये भी समझ लो कि उन बादलों में भी एलिमेंट्स इत्यादि कहां से आते हैं जिनसे जीवन जैसा कुछ बन सकता है। ब्रह्मांड के जन्म यानी बिग बैंग से स्पेस और प्योर ऊर्जा निकली थी, जिससे वो एक ही ऊर्जा आगे हर चीज में बदली, हर एटम, हर मॉलिक्यूल, फिर हर बादल, फिर बादलों से तारे, ग्रह। लेकिन बिग बैंग क्यों हुआ या उसमें वो प्योर ऊर्जा कहां से आई, इस पर अभी वैज्ञानिक शोध जारी है।